अस्सलामुअलैकुम। आई एम सर एहसन अब्दुल्ला पटेल। आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का टॉपिक मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 8.1 कवर करेंगे। जनाब, इसके अंदर हमें सबसे पहले इन चीज़ों को समझना होगा कि हमें यहाँ पर क्या क्या काम करना होता है। हमें यहाँ पर तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हम सबसे पहले n=1 के लिए काम करते हैं, हम n=k के लिए काम करते हैं और हम n=k+1 के लिए काम करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं, हम n=1 के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम t1=s1 करते हैं। n=k के लिए हमें कुछ भी नहीं करते, जो हमारे पास सीक्वेंस हमें गिवन होती है उसी को हम बस n=k कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू k टर्म्स, ये होना चाहिए किसके बराबर, सम टू k टर्म्स के बराबर होना चाहिए। ठीक। अब n=k+1 के लिए बेसिकली चक्कर ये है कि ये तो हैं k टर्म्स। अब हम क्या कर रहे हैं, k+1 टर्म्स के लिए कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यही सेम सीक्वेंस बनेगी t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t के। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर इसके अंदर नेक्स्ट टर्म आ जाए, ज़ाहिर है टी के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, tk+1 होगी। वो उल्टे हाथ पर भी ऐड करेंगे और सीधे हाथ पर भी ऐड करेंगे। तो अब ये जब तक k टर्म्स थी तो ये था सम ऑफ k टर्म्स, लेकिन अब k टर्म्स नहीं है बल्कि कितनी है, k+1 टर्म्स हैं। तो इसको होना पड़ेगा सम ऑफ k+1 टर्म्स। ये मेथडोलॉजी हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4 + 8 + 12 + डॉट 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 प्लस 4n बराबर है 2n+1 के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को हम सपोज कर लेते हैं लेट p ऑफ n। हम यहाँ पर एक बात लिखते हैं कि लेट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n=1, जिसमें हमने ये देखा कि t1 n=1 के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि t1 बराबर है s1 के। जनाब, ये रही t1 दैट इज़ 4, ये बराबर है s1 के। s1 का मतलब है कि जो हमारा सम हमें गिवन है, अब हमें s1 निकालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, n की जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो आप सबने देखा कि ये जो हो जाएगा 2 × 2 दैट इज़ 4 = 4। तो हम यहाँ ये बात लिख देंगे, हेंस इट इज़ ट्रू फॉर n=1। n=1 को प्रूव करने के बाद हम किसके लिए करेंगे, n=k के लिए करेंगे। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लेट p ऑफ n बी ट्रू फॉर n=k। तो जैसा कि आपने देखा n=k में हम क्या करते हैं, सिंपल पूरी की पूरी सीक्वेंस लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 4 + 8 + 12 प्लस डॉट 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 प्लस 4k 2k k+1। इसके बाद हमें करना क्या होता है, हम अब करते हैं किसके लिए, लेट p ऑफ n बी ट्रू फॉर n=k+1। तो जैसा कि आप सबने देखा कि n=k+1 में हम k वाला ही काम पहले करते हैं, tk तक और sk तक इसको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 4 + 8 + 12 प्लस डॉट 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 प्लस 4k और इज इक्वल टू बनता है ये sk के, जो कि sk हमारे पास है 2k k+1। आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है सवालात में और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0336815188। अच्छा जी, तो अब हमने ये देखा कि tk+1 उल्टे हाथ और सीधे हाथ दोनों तरफ ऐड हो। तो अब हम सारी वर्किंग करेंगे रफ वर्क के ऊपर। रफ वर्क में हम ये देखते हैं कि भाई tk हमारे पास मौजूद है। tk कितना है भाई हमारे पास, 4k। तो हमने मेंशन किया रफ वर्क के अंदर कि tk जो है हमारे पास कितना है, 4k।
अब करना ये है हमें कि हमें टी के प्लस वन उल्टे हाथ और सीधे हाथ पर ऐड करनी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई टी के से टी वन निकालें तो आप के की जगह क्या रखेंगे, वन रखेंगे। टी टू निकालना है तो के की जगह टू रखेंगे। टी थ्री निकालना है तो के की जगह थ्री रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें टी के प्लस वन चाहिए, तो हम के की जगह रखेंगे के प्लस वन। तो यहाँ पर के की जगह हम रखेंगे के प्लस वन। वाजे रहे कि ज़माना ख़राब है और ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो ये जो है हमारी बन जाएगी, नेक्स्ट हम लिखेंगे ऐड, नेक्स्ट टर्म क्या बन चुकी है, 4 इंटू के प्लस वन ऑन बोथ साइड्स। जो टी के प्लस वन है जनाब, ये उल्टे हाथ और सीधे हाथ दोनों तरफ ऐड हो जाएगी। अब हमने देखा कि एस के अंदर मैं टी के प्लस वन को ऐड कर चुका हूँ और मुझे इसको क्या बनाना है, एस के प्लस वन बनाना है। अब इसमें आसानी यह है इन सवालात में कि मुझे आंसर पहले से पता होता है। तो अगर मुझे एस के प्लस वन चाहिए वो तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं एस के की हेल्प लूँगा। एस के कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एस के लिखा हुआ है टू के प्लस वन। मैं इसकी मदद से एस के प्लस वन बनाऊँगा जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो के रिप्लेस हो रहा है के प्लस वन से, तो के रिप्लेस होगा के प्लस वन से, ये वाला के भी रिप्लेस होगा के प्लस वन से। वाज़े रहे कि ज़माना ख़राब है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी। अब सारा का सारा मकसद बन जाएगा आपका यहाँ पर एस के प्लस वन बनाना। याद रखें हमेशा पहला स्टेप आप लेंगे कॉमन। अगर आप कॉमन नहीं लेंगे आपके लिए सवाल बन जाएगा अज़ाब ज़िंदगी और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन क्या है भाई, यहाँ पर कॉमन है के प्लस वन, क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। जब के प्लस वन यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा सिर्फ, और क्या कॉमन है, टू भी कॉमन है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, के बचेगा। ये तो कॉमन आ चुके हैं, प्लस टू टू ज़ा फोर। तो जैसा कि आपने देखा ये हमारी रिक्वायरमेंट थी और ये ऑलमोस्ट बन गया है। तो ये हमारा आंसर बनेगा टू के प्लस वन, के प्लस वन प्लस वन। बेसिकली हमें ये प्रूव करना था कि जो हमने काम के लिए किया था अब वो सेम चीज़ के प्लस वन के लिए भी हो चुकी है कि सम हमारा टू के प्लस वन था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो के था वो रिप्लेस हो गया के प्लस वन से, के रिप्लेस हो गया के प्लस वन से। तो आप देख सकते हैं जो के टर्म थी वो भी के प्लस वन से रिप्लेस हो गई, सम भी पूरा का पूरा के प्लस वन से रिप्लेस हो गया। तो ये हमारा आंसर कन्फर्म हुआ। इसके बाद 5 लाइनों का आंसर आपको देना लाजमी होगा। 5 लाइनों का आंसर आप क्या देंगे कि दिस इन फैक्ट इज द सेम एज द गिवन प्रोपोजिशन पी ऑफ एन फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, थस द ट्रुथ फॉर ऑफ पी ऑफ एन फॉर एन इज इक्वल टू के implies its truth for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, p of n is true for all natural numbers n. तो जनाब मैथमेटिकल इंडक्शन का मैंने एक सवाल कराया आपको। फर्दर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सर एहसन अब्दुल्ला पटेल के नाम से। अस्सलाम वालेकुम।